नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। TV9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। बजट पेश हो चुका है। बजट में इस बार, क्योंकि ये संपूर्ण बजट है और इस कार्यकाल का लास्ट बजट माना जा रहा है, ये मान के चलिए कि बहुत कुछ देने की कोशिश सरकार ने की है। हर वर्ग के लोगों को देने की कोशिश की है। हम कृषि की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, पार्लियामेंट्री कमेटी इन्होंने MSP की जो कमेटी बनाई है, उसके मेंबर हैं विनोद आनंद जी। और विनोद आनंद जी एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हैं कई सारे मसलों पे, क्योंकि अभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं की चर्चा की और काफ़ी बड़े सुर्खियों में रहे। आज के बजट को किस तरह के बजट आप मानते हैं? ये पूरे किसान उन्मुखी और ग्रामीण भारत उन्मुखी बजट है। अच्छा। जिसमें हर तरफ से जिसकी भी बातचीत भी कीजिए, उसका सीधा सीधा असर गांव के ऊपर पॉजिटिव पड़ रहा है। अच्छा। सहकार से समृद्धि में जो मंत्रालय बना था, उसमें आमूल चूल परिवर्तन किए गए। जैसे कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट उसमें ये है कि जो पैक्स के ऊपर ध्यान है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और पैक्स के ऊपर ध्यान सिर्फ एग्रो इनपुट या फिर इसके मार्केटिंग के लिए ना हो करके, या उसके डेटाबेस को ठीक करने के ना हो करके, एग्री क्रेडिट का पूरा किस तरफ उससे किसानों को फायदा मिल पाए। अच्छा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ की जो बायो ऊर्जा, ये कहिए कि अमित शाह जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस इसी को किया गया है। ये कि सहकारिता के बगैर इस देश का भला तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। सहकारिता एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मुख्य रीढ़ है, एक रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर कुछ आगे का विकास हो नहीं सकता। परंतु पहले ये सारा कुछ नहीं हो पाया, जिसकी एक खानापूर्ति या फिर जिसकी एक शुरुआत अभी की जा रही है। तो जो या सिर्फ नया एक्ट और नया पैक्स ला करके नहीं, लेकिन जो सहकार से समृद्धि सच में जो होना चाहिए, जैसे कि जो कोऑपरेटिव थे, कोऑपरेटिव को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था जो मैन्युफैक्चरिंग में थे। ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मान के चलिए कि अगर मैं कुछ कोऑपरेटिव से कुछ हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसमें मुझे भी किसानों की भाषा को समझें तो किसानों को कैसे समझाएंगे कि भाई आपके पॉकेट में कितने पैसे आने वाले हैं? जो सबसे ज़्यादा किसान के ऊपर जो FPO और कोऑपरेटिव्स के माध्यम से जो उनके प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए जो कमी थी, इस बजट में उसको पूरा करने का एक पूरा प्रावधान है। पहली बात तो है। दूसरी तरफ उनको जो सबसे मुश्किल होती थी, वो ऋण की सुविधा उनको नहीं मिल पाती थी। तो ऋण की सुविधा को ना फिर पैक्स के माध्यम से बल्कि सीधे भी चैनलाइज किया गया है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, जो उनको संगठनात्मक रूप से संगठित किया गया है, उस पे जैसे PM विश्वकर्मा योजना, ये अपने आप में वो है जो लाखों महिलाएं या फिर लाखों जो एंटरप्रेन्योर्स हैं गाँव में, किसान हैं, वो वंचित रह जाते थे। तो ये जो 2-3-4 स्कीम्स हैं, ये सारे इंटरवोवन हैं। और इन ग्रीन एग्रीकल्चर, हम चलिए फिर चलते हैं कि ग्रीन एग्रीकल्चर की हम चर्चा कर लेते हैं कि जब भी हम अपने प्रोग्राम्स में जरूर, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये ग्रीन एग्रीकल्चर जो कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा उस पर फोकस करने की उन्होंने कोशिश की है। इस बार जो पैकेज भी रखा गया उस पर ही ग्रीन एग्रीकल्चर पे रखा गया। उसके रीजन है उर्वरक, रासायनिक जो खाद है, उस पर ज़्यादा एक्सपेंस करने पड़े हैं सरकार को। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह हो रही है, ग्रीन एग्रीकल्चर पे हम फोकस कर रहे हैं। यूरिया के ऊपर से किसानों का थोड़ा एक दबाव हटना चाहिए। ये 2.5 लाख करोड़ रुपया जा रहा है हमारा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यू ये है कि अभी तक हम लोग बायोगैस के बारे में बात करते थे, लेकिन एक कैसे किसान बायोगैस प्लांट लगाए, छोटा बायोगैस प्लांट कैसे लगाए, इसके बारे में कोई एक इंटीग्रेटेड योजना नहीं थी। तो इसके माध्यम से जो बायोमेथेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, जिससे क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप ये सोचिए कि इस देश में 2 लाख के आसपास बायोगैस अगर लग जाएं, तो 2 लाख के बायोगैस लगने का मतलब ये है कि 2 लाख गैस सिलेंडर कम खर्च होंगे। अच्छा। तो इससे कितना फ़ायदा होगा? इससे एक जो बायो एनर्जी जो ना ही सिर्फ जनरेट होगी, बल्कि सैलरी और जो पशुपालन से जो लगता हुआ एक सेक्टर है, वहाँ बहुत फायदा होगा, उनको ज़्यादा फायदा होगा। और उसके यानी किसानों की आमदनी 2 गुना हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये बताइए, क्योंकि भाई अगले साल चुनाव भी है। देखिए, किसानों की आय तो 2 गुना हो चुकी है। अभी आप ऑन एन एवरेज देखें तो 1.9 लाख पर कैपिटा इनकम हमारा हो गया। ये अभी उन आंकड़ों को जो फार्म बेस्ड सर्वे करके और उनको अभी कहा जाएगा, उनको उस पर अभी और काम किया जाएगा। किसानों की आय 2 गुना 3 गुना नहीं, कई क्षेत्रों में तो वो कई गुना हो गई है, जिसका कि कोई एक मूल्यांकन नहीं है।
किसान को अभी पैडी वीट के साइकिल से हटा करके और कैसे वातावरण से जो या बाजारोन्मुखी जो फसलें हैं उसके ऊपर कैसे आए, उसकी कोशिश इस बजट में पूरी की जा रही है, खास करके मिलेट में। हाँ, मिलेट पे चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए अभी कुछ और भी चर्चाएं होंगी, क्योंकि हम ग्रीन की बात किए, उस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की, किसानों को हम आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उर्वरक एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो सरकार के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए भी है, और उसको लेकर तमाम सारी चीज़ें होती रही। इस बजट में एक बड़ा पैकेज किसानों को देने की कोशिश की गई। किसान, क्योंकि आप जब जानते हैं कि 60 करोड़ जो जनता है उसमें से 40 करोड़ के आसपास जो है वो कृषि पे ही आधारित हैं, और एक व्यवसाय का सबसे बड़ा जो जरिया है वो कृषि है। और आजकल जिस तरह की व्यवस्थाएं बनने लगी है, तो ऐसे में अगर इस तरह के पैकेज के साथ साथ अगर सुधार की जाती है तो वाकई में आने वाला वक्त किसानों के लिए और युवक के लिए, क्योंकि जब आप किसी किसान के घर में पैदा होते हैं तो आप समझिए कि आपको खानदानी के तौर पे ही, परंपरा के तौर पे ही आपको खेती आपके साथ जुड़ जाती है, तो उस व्यवसाय से जुड़ने वाले जो हैं आने वाले वक्त में उनको मौका मिलेगा। वैसे हम ये मान के चलते हैं कि ये बजट जो है वो वाकई में लोक लुभावन बजट है, ऐसा कहा जा सकता है। कैमरामैन खड़ग सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष के लिए।